सलीम वॉइस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोलस उरान की सनसनीखेज इक़सात का सिलसिला मुसलसल जारी है। 2 हफ्तों के तवील इंतज़ार के बाद बेलाखिर नई किस्त नशर कर दी गई है। इस किस्त में मुख्तलिफ किस्म के वाक़ियात दिखाए गए हैं। कुछ मनाज़िर उरान बे के हक में थे तो कुछ दुश्मनों और गद्दारों के पलड़े में जाते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उरान बे को बुरहान बे की शहादत की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। यही वजह है कि अब उरान बे के दुश्मन इसके इंतकाम की आग में जलने वाले हैं। जिस अंदाज में दमीर खान और शहनशाह, जो खुद मुसलमान हैं, उन्होंने बेरहमी से बुरहान बे को शहीद किया, वो मंजर वाकई हैरान कुन था। अलबत्ता महमद बे के चेहरे पर पछतावे के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे अपने किए पर नदामत हो रही हो। दूसरी तरफ एक बार फिर पुराना अंदाज दोहराया गया और यकीयत को आग में जलने के बावजूद जिंदा दिखाया गया। इससे पहले भी द्रेलिश अर्तुगरुल और क्रोलस उस्मान में ऐसे मनाजिर देखने को मिले थे। बहरहाल बुरहान बे का बदला अभी बाकी ही था कि उरान बे को नए मसाइल ने घेर लिया। इस वक्त उस्मानी हर तरफ से मुश्किलात में जकड़े हुए हैं। एक जानब अस्पोर्चा बुरसा से फरार होकर उरान बे के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ फ्लावियस भी यकीयत के जाल में फंस चुका है और वो उसे आग के हवाले करने के करीब है। उधर गोंजा अपने बेटे की पैदाइश के बाद इंतहाई नाजुक हालत में है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हो। यही वजह है कि आने वाली किस्त न सिर्फ सनसनी से भरपूर होगी, बल्कि जज्बाती मनाजिर भी दिल को छू लेने वाले होंगे। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको अगली किस्त की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे, वो बातें भी जो शायद आप पहले ना जानते हों, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, आइए वहीं से आगाज करते हैं जहाँ पिछली किस्त खत्म हुई थी। दरसुन को कैद करने के बाद शहनशाह और दमीर खान ने उरान बे को शिकस्त दी, क्योंकि उन्होंने गाजियों के सरदार बुरहान बे को शहीद कर दिया था। इसी दौरान अब्दुल रहमान और तोरान अलेप इंदौस किले में दाखिल हो गए, जबकि अस्पोर्चा फरार होकर शहनशाह के पास जा पहुंची है। अब बात करते हैं शहजादी अलीना की, जिसने शानदार अंदाज में कहानी में कदम रखा है। उसे एंड्रियास की बहन के तौर पर मुतारिफ करवाया गया और वो आने वाले वक्त में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आएंगी। अलीना सुल्तनत की वफादार है और वो अपने भाई के बरक्स वो शहनशाह को दुश्मन समझती ही नहीं। उरान बे का अगला हदफ एदोस किला है और इस मिशन की जिम्मेदारी उसने तोरान अलेप और अब्दुल रहमान को सौंपी है। एवरेनोस की हिकमत अमली की बदौलत वो आसानी से उस किले में दाखिल हो चुके हैं और जल्दी इस पर कब्जा भी कर लेंगे। जहाँ तक शहजादी अलीना का ताल्लुक है, मुमकिन है उसे कैद कर लिया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फ्लावियस की साबका महबूबा है और इसी वजह से एंड्रियास उसका दुश्मन बना, लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल रहमान और अलीना को एक साथ दिखाया जा रहा है और वो उसे मुतासिर करता नजर आता है, इसीलिए मुस्तकबिल में इन दोनों को ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। अलीना का किरदार मुस्बत दिखाई दे रहा है और वो अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुनने में आया है कि अलीना फ्लावियस से मोहब्बत करती थी, लिहाजा अगर अलीना अब भी फ्लावियस के लिए जज्बात रखती हैं तो फातिमा और उसके दरमियान हसद के मनाजिर भी देखने को मिल सकते हैं, मगर ज़्यादा इम्कान यही है कि उसे अब्दुल रहमान के साथ जोड़ा जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शहजादी अलीना का हम सफ़र कौन बनता है। उरान और अस्पोर्चा की शादी के बाद शहनशाह के साथ एताद कायम हुआ था, मगर ये ताल्लुक खलूस पर मुबनी बिल्कुल नहीं था। शहनशाह ने ये रिश्ता सिर्फ अपने मुफाद के लिए बनाया और अस्पोर्चा को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उसका असल हदफ उरान बे को कमज़ोर करना था, लेकिन उरान बे उस्मान गाजी का दिलेर बेटा है, वो इन चालों को बाखूबी समझता है, मगर अस्पोर्चा अपने बाप के जाल में फंस चुकी है। अपने बाप से मोहब्बत के बायस अस्पोर्चा ने उस्मानी असूलों को नज़रअंदाज करते हुए फरार का रास्ता इख्तियार किया, जिसमें कासिम और सुलेमान ने उसकी मदद की। बड़ों की दुश्मनी का असर बच्चों पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीलोफर खातून की नाराजगी के बायस बच्चे भी परेशान दिखाई देते हैं। अस्पोर्चा ने फरार के दौरान अपने कीमती जेवरात घोड़ा हासिल करने के लिए दे दिए थे। दरअसल ये सब शहनशाह की चाल का हिस्सा था। वो चाहता था कि उरान अस्पोर्चा के पीछे आए और वो उसे अपने जाल में फंसा सके, क्योंकि उरान बे का अगला हदफ इज़्निक है, जिसे शहनशाह हरगिज़ खोना नहीं चाहता। वो अस्पोर्चा से जासूसी का मुतालबा करेगा ताकि अंदर से उरान को कमजोर किया जा सके, मगर अस्पोर्चा ऐसी नहीं है। उसे याद है कि उरान ने कितनी बार उसकी जान बचाई है। इस बार उरान बे यकीनन नाराज होगा। वो वजीर को छोड़कर अस्पोर्चा को वापस ले आएगा और ये एताद वक्ती तौर पर खत्म हो जाएगा। जल्दी अस्पोर्चा को अपनी गलती का एहसास होगा और उसे मालूम होगा कि उसके बाप ने उसके साथ धोखा किया। इसके बाद उसका उरान के साथ ताल्लुक मोहब्बत में बदल जाएगा और दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार होंगे। ये सब नीलोफर के लिए एक बड़ा सदमा होगा।
अब बात करते हैं गोंजा की, जिसने एक बेटे को जन्म दिया और अलाउद्दीन बेबाप बन गए। ट्रेलर में ऐसा तासुर दिया गया है कि गोंजा का इंतकाल हो चुका है। चूँकि गोंजा एक फर्जी किरदार है और तारीख में अलाउद्दीन की यकूब की बेटी से शादी का कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए उसका किरदार खत्म होना मुमकिन है ताकि अलाउद्दीन की दूसरी शादी दिखाई जा सके। फिलहाल ऐसा लगता है कि वो बेहोश हुई हैं, मगर इसकी मौत भी हो सकती है। फातिमा को ओरान बे से माफी मिलने के बाद उसकी एवरेनोस बे से शादी की राह में रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। एवरेनोस को सिर्फ ओरान बे से इजाजत लेना बाकी थी, मगर अब एक नया मोड़ आ गया है जहां यगियत दोबारा रुकावट बनकर सामने आया है। इसने फातिमा और एवरेनोस को एक खतरनाक जाल में फंसा लिया है। अब सवाल यह है कि एवरेनोस को यगियत की आग से कौन बचाएगा? क्या उसका किरदार यहीं ख़त्म हो जाएगा? हकीकत यह है कि तारीखी तौर पर एवरेनोस की उम्र तवील रही और वो तुर्गुत से भी ज्यादा अरसा जिंदा रहे। सीरीज में उसके किरदार को तारीख के मुताबिक पेश किया जा रहा है, जहां ओरान ने उसे अकंजी का सरबराह बनाया था, इसीलिए उसका किरदार खत्म नहीं होगा। बुरहान बे की शहादत के बाद कौनूर की वापसी भी मुमकिन है और यगियत अपनी गुस्ताखी की सजा पा सकता है। इम्कान है कि इसी मकाम पर उसका खात्मा हो जाए और उसके बाद एवरेनोस और फातिमा की शादी का वो मंजर सामने आए जिसका सबको इंतजार है। प्यारे नाजरीन, आपको इस किस्त का कौन सा मंजर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।